आज हम आप लोगों को महिला के कानूनी अधिकार से परिचित कराने जा रहे हैं। आप सभी को यह सुनने के बाद ऐसा लग रहा होगा कि स्पेशल वो कौन सा कानून है जो खास करके महिलाओं के कानून या अधिकार होता है। तो देखिए, हमारे देश में रहने वाले लोग, जो कि हमारा देश की जो संविधान है उसमें प्रस्तावना में ही लिखा है, वी आर द पीपुल ऑफ द इंडिया। हम लोग भारत के लोग, यानी हम लोग जो भारत के रहने वाले हैं वो सारे के सारे लोगों के अंतर्गत ही महिलाएं भी आती हैं। तो यहाँ पर खास करके हम आपको भी चर्चा के लिए महिला कानून अधिकार के लिए आए हैं। तो ऐसा नहीं कि ये अधिकार जो महिला कानूनी अधिकार है वो केवल और केवल महिलाओं के लिए है। बात अलग है कि ये अधिकार हम महिलाओं के फेवर में बात करने के लिए जा रहे हैं, इसीलिए ये अधिकार की हम यहाँ चर्चा करेंगे जो महिलाओं के कानूनी अधिकार है। तो हम सबसे पहले बता दें, जैसा कि अभी हमने बताया, वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, हम लोग भारत के लोग। मात्र इसी एक छोटे से वाक्य के खंड में हमारे देश के सारे लोगों का बोध होता है कि वे लोग ही हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे देश के लोग हैं। और उन लोगों को, उन हमारे देश के नागरिकों को जो अधिकार दिया गया है उसी को हम लोग कानूनी अधिकार कहेंगे। और वे अधिकार हमारे देश के महिलाओं को भी मिली है, इसीलिए वो कानून जो महिलाओं से संबंधित होगा और साथ ही साथ हमारे देश के नागरिक हैं, इसलिए देश के नागरिक और वो भी महिलाओं के रेफर में महिलाओं से जुड़े हुए जो कानूनी अधिकार होंगे उसी कानूनी अधिकार को हम लोग महिलाओं के कानूनी अधिकार के तौर पर यहां देखेंगे। तो अभी आप जैसा कि समझें, देखें, सुने, तो यही स्पष्ट आप लोग को हो गया होगा कि वी आर द पीपुल ऑफ इंडिया, हमारे देश के लोग। और जो हमारे देश के लोग हैं, जो हमारे देश के सरकार बनाने में अहम योगदान, मत और वोट देने का अधिकार के द्वारा जो चुनते हैं उन सरकारों को, अपने देश के, अपने राज्य के लोगों को, नागरिकों को जो अधिकार उसके विकास के लिए दी जाती है या उसके विकास के लिए जो कानून बनाए गए हैं वो सारे के सारे कानून कानूनी अधिकार ही कहलाता है। और वो हमारे देश के नागरिकों के कानूनी अधिकार होते हैं। हमारे देश के जब लोगों की बात आती है तो हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की भी बात आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारे देश के लोगों की कानूनी अधिकार, अर्थात हमारे देश के आधी आबादी महिलाओं के भी कानूनी अधिकार वही है जो हमारे देश के लोगों का कानूनी अधिकार। तो अभी हम यहाँ पर खास करके ये चर्चा के लिए आए हैं कि महिलाओं के कानूनी अधिकार आखिर क्या है और वो कौन कौन से हैं। तो आगे चलकर हम देखेंगे कि महिलाओं के लिए कोई स्पेशल भी एक्ट है, लेकिन सिलसिलेवार से हम आपको अभी यहाँ बताने के लिए आए हैं कि महिलाओं के कानूनी अधिकार है उसको बारीकी ढंग से हम कैसे समझें। तो इससे पहले आप लोग, हम लोग अधिकार को समझेंगे, कानूनी अधिकार को समझेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, राइट मीन्स अधिकार, यानी कानूनी अधिकार होता है। बात यहाँ आती है कि आखिर कानूनी अधिकार क्या है। आपको सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे कुछ कोडिंग वर्डों से आपको मैं स्पष्ट करा दूं कि स्वतंत्रता हमारे देश के तमाम नागरिकों की स्वतंत्रता के साथ जो सुविधाएं के लिए नियम बनाए जाते हैं और वे नियम खास करके उसके शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास की शक्ति प्रदान करता है, तो वे सारे के सारे
स्वतंत्रता और सुविधाएं को प्रदान करने वाले, उनके शारीरिक मानसिक और नैतिक शक्तियों को प्रदान करने वाले जो होते हैं, जो कार्य होते हैं, उसी को हम लोग अधिकार कहते हैं। हमारे देश के तमाम नागरिकों, देश की आधी आबादी महिलाओं के लिए भी वही अधिकार महिलाओं के कारण ही अधिकार कहे जाते हैं। अब मैं समझता हूं कि अधिकार शब्द से आप लोग अस्पष्ट हो गए हैं। अब मैं आपको इस अधिकार के संदर्भ में हमारे देश और दुनिया के विद्वानों की क्या अपनी विचार रही है, या कहें कि उनके द्वारा अधिकार शब्द की परिभाषा कैसे कैसे दी गई है, हम उस ओर लेकर चलते हैं। आप देखेंगे विद्वानों का जो कथन है, जिसे हम स्कॉलरली स्टेटमेंट कहते हैं, इन स्कॉलरली स्टेटमेंट के अंतर्गत पहला जो विद्वान है, जिसका मैं नंबर 1 में दिया है नाम, वे हैं लास्की जो हैं, उनका कहना है कि व्यक्ति की सामाजिक जीवन आवश्यक परिस्थितियों की मांग के लिए जो भी कार्य योजना राज्य सरकार के द्वारा बनाई जाती है, और योजनाओं के अंतर्गत हमारे देश के नागरिकों अर्थात दुनिया और देश की आधी आबादी महिलाओं के हित में उनके स्वतंत्रता और सुविधाओं प्रदान करने वाली जो शक्ति दी जाती है, जिससे वो अपना सर्वांगीण विकास कर पाए, मानसिक, शारीरिक और नैतिक शक्तियां उन्हें प्रदान कर सके, उसे हम लोग लास्की का अधिकार का परिभाषित करते हैं। तो इस प्रकार से स्पष्ट रूप से हम लोग कह ही सकते हैं कि सामाजिक जीवन आवश्यक परिस्थितियों की मांग के लिए बनाए गए राज्य सरकार के द्वारा कायदे कानून को अधिकार कहा जाता है। दूसरे में चलते हैं तो बायोटेक में इन विद्वानों का बिल्कुल अधिकार को ही केंद्र में रहकर अपनी बातों को अलग तरीके से रखें। आप देखेंगे, गौर करेंगे, अपने मस्तिष्क से चिंतन मनन करेंगे, तो आपको स्पष्ट होगा कि इनकी जो कथन है वह भी कानूनी अधिकार को ही दर्शाता है। तो आप देखिए, बाइड है वो कहते हैं कि विशेष कार्यों की स्वाधीनता की मांग को लेकर जब सरकार और सरकार बनाने वाले उस देश के नागरिक होते हैं, जब नागरिक उसको सरकार के रूप में चुन लेते हैं, तो सरकार का विशेष उत्तरदायित्व होता है अपने देश के, अपने राज्य के नागरिकों के प्रति, कि वे उनके विशेष कार्यों की स्वतंत्रता को ध्यान में रखते हुए उनके मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास की शक्ति प्रदान करने वाले कानून बनाए। और वैसे ही जो कानून बनाए गए हैं उसे ही बाइड में महिलाओं की कानूनी अधिकार कहा है। तो इस प्रकार से विशेष कार्यों की स्वाधीनता की मांग को लेकर अपने राज्य के नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं, कार्य को महिला के कानूनी अधिकार कहा जाता है। तीसरा में हम बोसांकी की परिभाषा की ओर गौर करें तो बोसांकी की जो कहना है कि मांग है जिसे समाज स्वीकारता है, वैसी मांगे जो देश के, राज्य के नागरिक होने के नाते उसके द्वारा जो मांग की जाती है, तो उसके समाज भी उस मांग को स्वीकारता है। जो बड़े स्तर पर समाज के लोग उस मांग को स्वीकारते हैं, तो सरकार भी उस मांग को लागू करते हैं। तो इस प्रकार से समाज की मांग को स्वीकारना और सरकार द्वारा लागू करने वाले कार्यों को महिला के कानूनी अधिकार
अधिकार कहे जाते हैं। अब लास्ट में हम देखेंगे श्रीनिवास शास्त्री की अधिकार की परिभाषा। तो इनका कहना है कि सामुदायिक कानून द्वारा, यानी एक दो व्यक्ति के कहने मात्र से बनाया हुआ कानून नहीं, सामुदायिक कानून के द्वारा स्वीकृत जो व्यवस्था है, सरकारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो सामुदायिक कानून द्वारा स्वीकृत व्यवस्था को नियम अथवा रीति कहा जाता है, जो सर्वोच्च नैतिक कल्याण के लिए बनाई जाती है। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा लिटरेचर आप लोगों के बीच है